dear aspirants. Firstly, I would like to apologize for making this video so late. But honestly, I was quite busy with a lot of work. So as केवी में बहुत सारा काम होता है तो इसलिए थोड़ा टाइम नहीं मिला और थोड़े मेरे खुद के भी कुछ काम थे। तो बट अभी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए प्रीवियस वीडियो अगर आपने देख ली होगी तो नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो अभी चल रहा है जो चल रहा है इस समय हमारे पास जर्नल साइंस पे। एंड आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड पे थोड़ा सा बिकॉज देयर इज़ सम फंक्शन ओवर गोइंग ओवर हियर, सो प्लीज़ डू नॉट consider it as an hindrance. I will try to explain each and everything very clearly. So now जो बेसिक हमारे सिलेबस में ये चीज़ें भी टर्म्स साफ देख रखी हैं। तो हम 9th क्लास की आपको पता है जैसे फिजिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कुछ नहीं है, जस्ट हम एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि मोशन हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। अभी मोशन के 2 टाइप्स हैं, वन इज़ योर यूनिफॉर्म मोशन एंड वन इज़ योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए तो मानते हैं एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में। सपोज ए और बी, ये क्या है आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। नाउ सपोज अगर हम बोलते हैं कि ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है ए बी का। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो जब हमने देखा आफ्टर 5 मीटर, 5 मीटर के बाद देखा हमने, तो हमने देखा कि उसको 5 मीटर तय करने में लगे सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड। जब हमने नेक्स्ट आगे देखा अगले सेकंड में भी, तो भी हमने देखा कि 1 नेक्स्ट अदर सेकंड यानी कि 1 + 1 2 सेकंड में वो कितना कवर कर चुका था, 5 + 5 10। और उसके अगले सेकंड में भी हमने देखा 1 सेकंड में, तो हमने फिर से पाया कि वो कितना कर चुका था, 5 मीटर। तो सिमिलरली जब हम हर सेकंड में देख रहे थे, सो 1 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट जो था वो 5 मीटर का डिस्टेंस जो था वो कवर कर रहा था। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमको पता चली कि ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, इक्वल जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे भी 5 मीटर, यहाँ पे भी 5 मीटर, यहाँ पे भी, यहाँ हर जगह 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगा, सेम डिस्टेंस को कवर करने, आगे वाले डिस्टेंस को करने में भी उसको उतना ही टाइम लगा। तो इस टाइप के मोशन को हम बोल देते हैं फ्रेंड्स यूनिफॉर्म मोशन। तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड योर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब इससे उल्टा क्या हो जाएगा, इससे उल्टा हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत ही ईजी है, जहाँ पर अब इसी को एग्जाम्पल, लेट अस टेक द सेम एग्जाम्पल। सपोज इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू कवर द डिस्टेंस ए टू बी। तो जब हमने सपोज कीजिए हमने यहाँ पे देखा 1 सेकंड में वो जो ऑब्जेक्ट था उसने यहाँ पे कवर किया 5 मीटर। अगले जैसे हमने 1 सेकंड में देखा तो उस ऑब्जेक्ट ने मान लीजिए 6 मीटर कवर कर लिया। उससे अगले जब 1 सेकंड में देखा तो हमने देखा 7 मीटर कर लिया। उससे अगले में जब हमने देखा तो हमने देखा उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए टाइम तो 1 सेकंड ही था, बट यहाँ पर डिस्टेंस 5 मीटर है। टाइम यहाँ पर भी 1 सेकंड था, बट यहाँ पर डिस्टेंस 5 मीटर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस जब एक बॉडी ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी के लिए आपको इतना पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास। अब इसमें देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपके पास। सबसे पहली बात तो हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं, स्पीड की। तो स्पीड की जो यूनिट्स हैं वो बहुत ईजी है। स्पीड का एक फार्मूला है फ्रेंड्स, जैसा कि हमको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि जो गति जिसको स्पीड कहते हैं वो क्या होती है, दूरी बटा टाइम, यानी कि समय के बराबर, ठीक है। अब डिस्टेंस के हमको पता कर चुके हैं हम कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सो एसआई यूनिट होते हैं डिस्टेंस के मीटर और टाइम के एसआई यूनिट होते हैं सेकंड। तो स्पीड को हम हमेशा जो एसआई यूनिट है इसके वो क्या रहते हैं आपके, मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर, और ये -1 होता है, इट मीन्स ये पर है,
ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, s की पावर 1 है तो ऊपर जब आ जाएगा तो s की पावर -1 हो जाती है। तो ये है स्पीड के, स्पीड और वेलोसिटी के सेम यूनिट्स रहेंगे, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कन्वर्जन करनी पड़ती है। सपोज़ आपको बोल देगा कभी भी कि दैट 18 किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकंड में, या 18 मीटर पर सेकंड को आप कन्वर्ट कीजिए किलोमीटर पर आवर में। तो ये दोनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक मैं अभी से बता देता हूँ। सपोज़ जब हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो देखिए किलोमीटर जो होता है वो बड़ा होता है और मीटर होता है छोटा। तो हमारे पास एक टर्म होती है 5/18, याद रखना, इसमें 5 और 18 ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। बट जब हमें बड़े से छोटे में जाना है तो छोटी वाली चीज़ ऊपर आनी चाहिए बस। तो 5/18, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन था 18 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप 18 किलोमीटर जो भी आपके पास दिया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। सो दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा इसका। अब बट अगर आपको छोटी से बड़ी पे जाना है तो बड़ी चीज़ ऊपर आ जाएगी। तो वही फॉर एग्जांपल अगर मीटर पर सेकंड से आपको बोला है किलोमीटर पर आवर में करने के लिए, तो बड़ी चीज़ आ रही चाहिए हमको, तो हम बड़ी चीज़ को ऊपर रखेंगे और छोटी चीज़ को नीचे। तो 18/5 बस उल्टा हो जाएगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं आएगी, ट्रिक नहीं पता चलेगा, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे उस टाइम पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जैसे क्या है, 18 मीटर पर सेकेंड है, उसको हमको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो हम क्या करेंगे 18 × 18/5, तो वो आपका आंसर किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। सो दिस इज़ इट, ठीक है। तो ये अभी हम जान गए। अब इसमें चलते हैं कुछ टर्म्स में। तो SI यूनिट तो हमको पता चल गई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सो यू कैन ऑल्सो हाईलाइट इट, आप हाईलाइट भी कर सकते हैं इन चीज़ों को जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगती है, ठीक है। नाउ ये आपको सिंबल दे रखे हैं उसने, और अदर यूनिट्स भी बता रखी हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर हम थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। एक चीज़ हमको पता है कि जो स्पीड है, देखिए हम हमेशा एक चीज़ बात याद रखिएगा, स्पीड क्या होती है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड के साथ एक न्यू सी टर्म आती है हमारे पास, वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और हमको ये तो पता था डिस्प्लेसमेंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन आता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, बट अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इट। वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ which requires मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 5 मीटर ईस्ट, तो ये क्या है, मुझे मैग्नीट्यूड भी मिल गया कि कितनी है हमारे पास डिस्टेंस और कौन सी डायरेक्शन में, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी भी है, डिस्प्लेसमेंट के भी देखिए यूनिट तो वही रहते थे मीटर, और इसके सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो उसी तरीके से वेलोसिटी के भी क्या रहेंगे, यूनिट सेम रहेंगे, मीटर पर सेकंड। और याद रखना स्पीड में यानी कि डिस्टेंस जो है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता है, यानी कि 5 मीटर किया 10 मीटर किया, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बट डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से लेना देना है, और जिसको डायरेक्शन से लेना देना होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ से एक टर्म आती है एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड का एक सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला है टोटल डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम देखते हैं। देखिए मानते हैं कि एक आपके पास एक कार जो है वो ट्रैवल कर रही है एक डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर को 2 आवर्स में। इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो इसका मतलब तो यही है ना कि कार ने, ऐसा थोड़ी है, अब यहाँ पे एक बात बोली उसने कि कार ने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया 100 किलोमीटर का। सपोज़ यहाँ से यहाँ गई तो वो 100 किलोमीटर था, वो उसने किया 2 आवर्स में कंप्लीट। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए वो 100 किलोमीटर 2 आवर में कंप्लीट कर रही है,
ठीक है। इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी अगर हम बोले तो कितना चला होगा, 50 किलोमीटर के हिसाब से चला होगा ना। देखिए अगर वो 2 घंटे में 100 किलोमीटर कर रहा तो 1 घंटे में ऑब्वियसली उसका आधा ही करेगा ना, यानी कि 50 किलोमीटर। इसलिए हमने अंदाजे से बोल दिया कि उसने कितना किया होगा, कितनी स्पीड से चला होगा, 50 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि 50 किलोमीटर अगर 1 घंटे में तय करता है तो अगले 50 किलोमीटर दूसरे घंटे में, यानी कि टोटल 100 किलोमीटर। तो इसलिए, बट ऐसा तो हुआ नहीं होगा, वो कभी ना कभी ज़्यादा कभी कम हुआ होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है और टोटल टाइम कितना लगा है उसको, इसलिए हमने ये लगाया है। जैसे कि अब ये एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। बोलता है एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट ने 16 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है, इन 4 सेकेंड, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, और अगले अनदर जो 16 मीटर उसने ट्रैवल किए वो कितने सेकंड में किए, 2 सेकंड। अब टोटल तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर दिया, 32 मीटर। उसको टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। अब उसने बोला है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, तो हमको सीधा सीधा फॉर्मूला पता है दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम लगा देंगे ये फार्मूला। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 16 प्लस 16 दैट इज़ योर 32 मीटर, और टोटल टाइम कितना हो गया, 4 सेकेंड और 2 सेकेंड दैट इज़ योर 6 सेकेंड। तो यहाँ पर हमने जब लगाया उसको तो कितना आ गया, 32/6 दैट इज़ 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, वो कितने टाइम, मतलब 1 सेकेंड में वो 5.33 मीटर कवर कर रहा होगा, ये उसकी कहीं ना कहीं एवरेज स्पीड रही होगी, ठीक है। और एक न्यू टर्म आई स्पीड विद डायरेक्शन, तो हमें पता होना चाहिए डायरेक्शन की जब बात आएगी तो हमने एक अभी टर्म एक इंट्रोड्यूस की दैट इज़ योर वेलोसिटी v, ठीक है। और ये हमको पता है, ये डायरेक्शन भी बताती है आपको और आपको मैग्नीट्यूड भी बताती है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और वही बात है, वेलोसिटी किसी भी चीज़ की यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल यानी नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, ठीक है। सो नाउ जब एक ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेरिएबल स्पीड, यानी कि चेंज होती स्पीड पे, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, दैट इट इज़ द रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो उसको हम हमेशा किस में बता सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी की टर्म्स में बता सकते हैं, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का तो हमको पता चल गया क्या फार्मूला था। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो फार्मूला चेंज हो जाता है, इसमें आता है आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस फार्मूला टू, क्योंकि आपको जैसे पता है KVS में पिछली बार जो एग्ज़ाम आया था उसमें फार्मूलेज बेस्ड जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूले पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला आया दैट इज़ योर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। आपका सेम रहेगा, यूनिट्स सेम रहते हैं, हमको पता है मीटर पर सेकंड इसके SI यूनिट रहेंगे, ठीक है। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो हमको पता है स्पीड इज़ योर स्केलर क्वांटिटी दैट इज़ डिपेंड ओनली अपॉन मैग्नीट्यूड, but your velocity is your vector quantity and it depends both on magnitude as well as direction, okay। so हमको पता है स्पीड पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है या ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। सॉरी, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी, जैसे क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अगर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हमको पता है स्पीड हमेशा किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपके पास डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। बट हाँ, डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है, एक जगह एक इंसान एक ही जगह एक पॉइंट पे खड़ा रह सकता है 2 4 5 सेकंड के लिए, तो ज़ीरो डिस्टेंस मूव हुआ तो ज़ीरो अपॉन समथिंग इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। तो स्पीड आपके पास ज़ीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बट आपके पास जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, ठीक है। अगर बिल्कुल उस मोशन में ही जा रहा है जहाँ पर है देन इट विल बी पॉजिटिव, अगर अगेंस्ट जा रहा है इट विल बी नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव होगी तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, ये हो गया, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ ऑल। सो ये अभी के लिए यहाँ पे हम इतना ही करते हैं। नाउ आपके लिए एक वर्क है,
डू दिस क्वेश्चन। ये जो एग्जांपल है बहुत ही अच्छे ढंग से एग्जांपल एक्सप्लेन कर रखी है। ये एग्जांपल एवरेज स्पीड पे है और एवरेज वेलोसिटी पे है, तो ये आप प्लीज़ कीजिए इस क्वेश्चन को। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी है, सो एक बार कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस देन now I am going to give you my contact number, but please only text me on WhatsApp, do not call me. My number is 8894404108. Okay, so just drop a message, drop your doubt regarding anything. I'll try to help you out from your doubts. ओके, तो अभी के लिए इतना ही करेंगे। आगे के लिए एक वीडियो में हम ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म कर देंगे और मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर में क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।